मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की जानिब पहले चलते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, वेलकम टू शो कहेंगे आपको क्योंकि आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और यहाँ पर कैमला हैरिस जीत चुकी हैं। क्या यही तासुर था, कैमला हैरिस के जीतने के चांसेस ही थे या फिर ट्रंप के चांसेस थे? बिल्कुल क्लियर कैमला हैरिस जीतने के चांसेस थे और वो ही जीती हैं। और आपको पता है ये तो साल साल से ही ब्लू स्टेट है, लेकिन इस सिचुएशन जो अभी आप तस्करा कर रही थी उसमें जो मुझे उम्मीद है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको कांग्रेस हम कहते हैं, 435 नुमाइंदे होते हैं, मुझे उम्मीद है कि डेमोक्रेट उसको विन कर जाएंगे। गो के दूसरी तरफ जैसे आपने कहा है, जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें नजर आ रहा है कि रिपब्लिकन जो इनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, ये डेमोक्रेट की को कर दिया है। लेकिन अभी भी कमला हैरिस के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट में जिसमें एरिज़ोना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, नेवाडा और ये सारी जो 7 स्विंग स्टेट है, ये अभी इनके रिजल्ट मेरे ख्याल कोई क्लियर नहीं आए। अगर इनमें से मुझे ज्यादा जो लीड नजर आ रही है ये कमला हैरिस की ही नजर आ रही है। और आगे इलेक्शन टाइट है इस वक्त, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आगे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इन द लॉन्ग रन अभी भी आपको उम्मीद है और इम्कानात आपको लगता है। लेकिन फरूक, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो सर्वेज आप भी देख रहे हैं, अभी तक 80% के करीब पहुंच चुके हैं इम्कानात डोनाल्ड ट्रंप की जीत के। तीनों जो इंतखाबात हो रहे हैं, चाहे वो ऐवान नुमाइंदगान का हो, सेनेट का हो या सदारती दौड़ हो, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। कुछ तब्दील हो सकता है, हालात में कुछ तब्दीली आ सकती है, या लगता है कि नतायज वाज़ेह हो चुके? इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने 86% चांसेस बताए हैं डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने के। इसके साथ साथ जो बैटिंग की मार्केट है, दिलचस्प उसमें है एक पहलू के 82% फेवरेट वो करार दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अलबत्ता जिस तरह से जो कमाला हैं वो पहले उनकी और उनकी बर्तरी में काफी वाज़ेह फर्क दिखाई दे रहा था, लेकिन अब शायद वो कहीं पे क्लोज आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जो दोनों के हेडक्वार्टर, कमाला का हेडक्वार्टर इसी यही है डीसी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद है, और दूसरी तरफ जो उनका इलेक्शन हेडक्वार्टर है डोनाल्ड ट्रंप का, वो रियासत फ्लोरिडा में मौजूद है। वहां पे जो दोनों तरफ के जो कैंप्स हैं वहां पे गहमा गहमी है। यहाँ के लोग पूरी उम्मीद है कि शायद कमाला कम बैक इस तरह से करेंगी, क्योंकि स्विंग स्टेट्स के जब तक रिजल्ट्स क्लियर नहीं होते उस वक्त तक पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी बहरहाल जो ट्रंप है वो बहरहाल लीड में नजर आ रहे हैं। और अच्छा फरूक, जिन रियासतों में अभी वोटिंग जारी है या जहां पर अभी रिजल्ट कंपाइल किए जा रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं वो रियासतों का झुकाव किस तरफ ज्यादा है? क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी। अभी लीड क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जा रही है, लेकिन पलड़ा जो है वो कैमला हैरिस का भी हम कमजोर नहीं देख रहे हैं। तो जो वो स्टेट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, उनका झुकाव किस तरफ है? देखिए, अभी कुछ कहना है सच, अगर देखें जो पिछली कैंपेन है उनके ऊपर देखें, तो मुझे तो जो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, इस वक्त तक की जो रियासतें थी उनमें ट्रंप कहीं ना कहीं हमें नजर आए। जो 2-3, अगर मैं जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना की बात करूं, बाकी जो है वहां पर शायद कमाला के जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद यहाँ से रिजल्ट्स जो हैं उनके हक में निकलेंगे। लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त है। मैं कुछ जगहों का ऐसा भी देखने में मिला कि जो बिल्कुल डेमोक्रेट्स नहीं, लेकिन वहां पे भी जो वोटिंग का देखूं, वोटिंग की शरह, तो वहां पे ऐसे लगता है जैसे कि जो ट्रंप है उन्होंने रिपब्लिकन के वोट से बढ़ के कुछ और यही खूबसूरती है इन स्टेट्स की, क्योंकि इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है और ये कभी भी अपना जो पांसा पलट सकती हैं, कभी भी घूम सकती हैं।